बन गया, मरघट्टी रखवाली करने लगा। हरिश्चंद्र की कथा में थोड़ी देर विराम करता हूँ। तारा की कथा में ध्यान देना। तारा से ब्राह्मण देव ने कहा, तारा एकादशी का दिन है, पुत्र तुम्हारा खेलता रहता है, पुत्र आ जाए तो कह देना बगीचा चला जाए, कुछ ले आए, पैसों से खरीदाए। पुत्र आया, पुत्र जैसे ही आया, पुत्र को छपरी आने लगा। आज एकादशी का दिन है, तू चलो जा बगीचा से पुष्प ले आ। जैसे रोहितास ले, तैसे ही विश्वामित्र समझ गए, चलो रोहितास में भी आ रही है। बहुत सुंदर पुष्प बनकर के महिमान बन के बैठ गए पुष्प में। पुत्र ने हाथ जैसे बढ़ाओ, तोड़त रहे, तोड़त रहे, तोड़त रहे। जैसे ही पाई पुष्प के ऊपर हाथ उगाओ, वैसे ही अंगुली में दस और जैसे ललावनी में दसो है। काशी की गलियों में आए के आवाज लगाने लगे, हे काशी की लोगों, काशी के लोगों बात सुनो, बाग में आओ, इतने शब्द सुने, मैया के कान में आवाज बढ़ी। ब्राह्मण देव से कही, ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र को कालेश्वर पर डस लिया, क्या मैं चली जाऊं? भोग बनाओ, ठाकुर जी का भोग देना, उसके बाद में जाना, मर गया हो भाई फेंक आना, मेरे घर मट्टी को लेके मत आना। बाहर विधाता जा मैया को एक धूल हो, वो भी गली से तोड़ दे कोई, तो मैया वो पराई घर भोजन बनाए। दादा मैया भोजन बनाए रही, रोक जाए रही। बाहर विधाता, अरे मेरे सब
जैसे ही जंगल में पहुंची, बगीचा में पहुंची, लला की लाश देखी तो मैया जंगल में ऐसे जमीन पर गिरी जैसे कुन्ना में से लाठी गिरती है। पछाड़ खाएगी मैया, कटे वृक्ष की तरह मैया जमीन पर गिरी। मैया को होश हुआ, लला की लहर से अपने गोदी में धारण की। लला मुझे छोड़ के तू कहाँ जा सकते भैया, ना जा सकते बेटा, क्यों छोड़ो बेटा। मैया के आंखों में आंसू आ गए। बेटा बेटा मारे सुख मारे मोसे मैया कई बची हुई थी थोड़ी सांस। जैसे कहा माँ लला लला बछड़ा कोई खाएगा कन्हैया। लेके बोले मैया पागल है, काय को रोई रही है। तो पता नहीं एक न एक दिन सबको जाना होता है। माँ एक सुन मेरी बात,
करती रही, तब तक मालन आ गई। मालन ने कहा, बहन इसे काले सर्प ने डसा है, इसकी लहस पड़ जाएगी, इसे ले जाओ अंतिम संस्कार करो। मैया ने आधी साड़ी फाड़ के अल्लाह को गोद मलो, तो जैसे ही परवट की तरफ चली है भैया, मैया रोई की बोली में लगा, बेटा लला मेरी मट्टी शमशान पहुंचाए जाते, ओ निर्मोही कन्हैया, मेरी मट्टी शमशान पहुंचाए जाते, ओ निर्मोही कन्हैया। चिता के ऊपर जैसे ही लाश ढली, तब तक हरी चंद्र आ गई। आए आए कौन है? तुम इतना भी बोध होना चाहिए, यहाँ पर कोई रहता है क्या? तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हारी पत्नी तारा। मेरी कोई पत्नी नहीं है। तुम्हारा पुत्र है रोहित। मेरा कोई पुत्र नहीं है। काली सर्प ने डस लिया है, फूल तोड़ने के लिए बाग में आया है। हरिचंद्र मैया तारा से बोले हैं,
मेरे पास में कुछ नहीं है। हरिचंद्र बोले तारा तेरो धर्म तो जातना हमने घड़ा उठवाओ तो तब तू धर्म धर्म चिल्लाई रही थी। तेरो कहाँ धर्म है, आज हमारा यहाँ धर्म है। मैया समझ गई हमारे प्रिया नहीं मानेंगे। मैया तारा अपने हृदय संग्राम से बोली प्रिया दीदी मैया नगे नमस्कार में हो गई। श्रोताओं एक बात याद रखना, हद से ज्यादा दुख आए या तो दुख में भूख सताए या तो दुख में नींद सताए, ये दो काम होते हैं, हद से ज्यादा दुख होता। मैया तारा सती के मंत्र में लेट गई। विश्वामित्र ने खून तारा के मुंह में लगा दिया, कह दिया डायन आ गई, दो बालकों को नगर में डस लिया। हरिचंद्र को भेजा, मार दो। हरिचंद्र तलवार लेकर के गए। दूसरों को क्यों नहीं भेजा, इसलिए भेजा पतिव्रता स्त्री है, नग्न अवस्था में पड़ी है, पति चले जाए कोई बात नहीं, इसलिए हरिचंद्र को भेजा। हरिचंद्र ने केस पकड़े, जैसे ही खड़ा किया चेहरे की तरफ देखा, तारा तुम जवाब दिया अपने पुत्र को डस लिया, अब किसी के पुत्रों को छोड़ोगे नहीं। तारा बोली प्रिया हमने कहूँ के लला तो नहीं डसो, तुम झूठ बोले। जैसे ही तलवार खींची, जैसे मारना चाहा, महाराज हरिचंद्र की तलवार विश्वामित्र ने पकड़ ली।
हरिश्चंद्र मैं तेरे राजा जैसे तेरे जैसे राजा की परीक्षा में ली, मेरा जीवन सफल हो गया। हमसे कुछ मांग ले। हरिश्चंद्र से कहा हमसे कुछ मांग ले। हरिश्चंद्र बोले मैं कुछ नहीं मांगू। तारा मांगे तो मांग ले। तारा से कहा बेटी तू हमसे कुछ मांग ले। तारा ने कहा भगवान मैं क्या मांगू, मेरा एक पुत्र था वो भी तुमने नस लिया। विश्वामित्र बोले धर्म पर चलने वाले कभी मरते नहीं, आवाज लगाओ। तारा ने आवाज लगाई, पुत्र आया खेलता हुआ। हकीकत में नहीं दसाता रोहिदास को, केवल परीक्षा लेते खेल खेला था। तारा से कहा बेटी हमसे कुछ मांग ले। तारा ने कहा प्रभु मुझे कहा दीजिए और जा मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। केवल इतना दे दो, केवल इतना। विश्वामित्र ने कहा तथास्तु सही होगा। उन्हें राजा बनाया हरिश्चंद्र को। कई वर्षों तक महाराज हरिश्चंद्र ने शासन किया और शासन करने के बाद रोहिदास को राजा बनाया। भजन तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गए। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे। तब तक आरती जला लो।